नमस्कार आप सभी को। हम एक्सरसाइज अगली शुरू करने वाले हैं और आज की हमारी बहुत खास एक्सरसाइज है। इसमें जो फार्मूले हैं ये आपको जितने भी आप पढ़ोगे तब तक आपको काम आते जाएंगे। +1 के हिसाब से, +2 के सिलेबस के हिसाब से ये बार बार यूज होने वाले फार्मूले हैं जो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। एक लय में याद करो, ठीक है, जैसा गाना गुनगुनाते हो ना फार्मूले में भी वैसे ही बनाओ, तब तो आपको ये जल्दी हो जाएंगे। जैसे कि देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, लगती है ना, टोन बनती है, तो वैसे याद करो, बिल्कुल रटने की कोशिश मत करो, इनको भी समझ। अच्छा, ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया है, ये जब मैं एनसीईआरटी करवा रहा था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फार्मूला आया कहाँ से है, किस तरह से आता है। वो दरअसल एक सर्कल बनाया, उसमें बनाया, उसमें कर रखा है। अभी आज तो नहीं करवाएंगे, आज तो सिर्फ सीधे फार्मूले बताएंगे, ठीक है। देखो आपको याद ये रखना है, साइन के फार्मूले में एक साइन होता है, कोस होता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए माइनस बी में माइनस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, बाकी सारा का सारा साइन। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस वाले में, कोस ए प्लस बी वाले में कोस कोस होता है, साइन साइन होता है। इसमें देखो साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। कोस वाले में क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए। दूसरी बात, इसमें जब प्लस होगा तो माइनस होगा, ये भी ध्यान रखना। कोस ए प्लस बी में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, जबकि कोस ए माइनस बी में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। और उसमें क्या था, प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। कोस में होता उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसमें ध्यान रखना, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे फिर माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस प्लस, ठीक है। एक बार आप इस फार्मूले को याद कर लेना, इस फार्मूले से ये फार्मूला आप याद रख सकते हो। कैसे, टेन ए प्लस बी का है टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब मान लो टेन ए प्लस बी की जगह आता है कोट ए प्लस बी, जैसे मैंने वो लिख रखा, तो ये उल्टा होता है भाई, यहां से शुरू होता है। कोट ए कोट बी माइनस 1 बटे में, देखो वहां पर देखो, कोट ए कोट बी माइनस 1 बटे में कोट बी प्लस कोट ए। ये शुरू में नीचे से शुरू होता है, ये फिर ये फिर ये टर्म फिर ये टर्म, और सारी कोट में चेंज कर दो। टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी बाय में 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब कोट ए माइनस बी का कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए, देखो वही लिख रखा है। तो अगर आपको ये दो याद हो गए ना तो वो भूल गए तो बना भी लोगे। ये फार्मूले ज्यादा काम के नहीं है, किसी एक दो सम में आएंगे, आपके जरूर काम आएंगे ये जो मैंने लिखे हैं ना दो फार्मूले, लेकिन ज्यादा काम के हमारे ऊपर वाले ही हैं ये वाले। वो कोट वाले भी ज्यादा नहीं है, किसी किसी एक आध सम में कहीं कहीं यूज होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। टेन वाले साइन कोस टेन, ये तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको तो याद करो, रटो, बस कुछ भी लोग लगाओ, साम दाम दंड, फिर जो कम कहते हैं ना, कुछ भी तरीका अपनाओ, इनको अच्छे से याद करो बस, ठीक है। ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें कैसे याद करते हैं, देखो साइन 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 हो गया ना याद, कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होगा, स्क्वायर में, इनमें कहीं कहीं स्क्वायर नहीं है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो कैसे याद करते हैं, साइन 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 साइन, धीरे धीरे याद हो जाएगा। कोस कोस भी साइन साइन होता है, कोस कोस भी क्या होता है, साइन साइन होता है। लेकिन कोस साइन तब कोस कोस होता है। पहले आप ये याद करो कि साइन 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 साइन, ये याद कर लो, इसको जोड़ो इससे, साइन 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 साइन, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। फिर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी आपको याद हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो, ये तो यही है ना, चाहे यहां पर बी यहां पर हो और यहां पर ए हो, ये तो यही कहना चाहता है। तो फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, कोस 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 ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अब फार्मूले लिख लिए होंगे, लिख लो, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, इसके सम करते हैं और किस तरह से फार्मूले लगाने हैं वो देखते हैं। देखो सम हमारा सबसे पहला सम बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन
22 कोस 38, देखो सीधा सा ही फार्मूला बन रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्लस कोस 22 साइन 38, डिग्री है 38 डिग्री 22 डिग्री 38 डिग्री 22 डिग्री। अब ये कौन सा फार्मूला बनता है, तो बिकॉज फार्मूला अब आपको याद करना है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए की जगह 22, बी की जगह 38, ए की जगह 22, बी की जगह 38, तो ये मेरा फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी 22 38 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। बस सीधा सीधा सा था। दूसरा क्वेश्चन है कोस 40 कोस 20 माइनस साइन 40 साइन 20, ये भी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी का होता है, कोस 40 प्लस 20 कोस 60। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोस 130 कोस 40 प्लस साइन 130 साइन 40, ये किस तरह से बनता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका बनता है, कोस ए माइनस बी का, मतलब 130 माइनस 40 मतलब 90, कोस 90 की वैल्यू 0। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में आपको समझाता हूं। फोर्थ पार्ट में क्या लिख रखा है, साइन 40 प्लस ए कोस 10 प्लस ए माइनस कोस 40 प्लस ए साइन 10 प्लस ए। तो किस तरह से फार्मूला, देखो ये है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का। तो ये सीधा सा हो जाएगा साइन ए की जगह 40 प्लस ए है, और बी इसमें से जो घटाना है वो है 10 माइनस का ए घटा दिया, ए से ए कटा, 40 में से 10 गया, साइन 30 बचा, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2। ठीक है। अगला एक सम है, पांचवा जो सम पार्ट है इसका, इसमें लिख रखा है टेंजेंट 66 प्लस टेंजेंट 69 बाय में 1 माइनस टेंजेंट 66 टेंजेंट 69। फार्मूला ये कौन सा बनता है, फार्मूला ये बनता है tan a प्लस tan b बाय में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। अभी मैंने जो उनमें से फार्मूले लिखवाए थे ये याद करो, ये है फार्मूला किसका, ये फार्मूला है tan a प्लस b का। फार्मूला किसका है ये, tan a प्लस b का। अब a की जगह 66 आया, b की जगह 69 आया, तो मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 66 प्लस 69, तो मैं इनको जोड़ के लिख सकता हूं टेंजेंट 150। 150 को हमने पहले ही बहुत बार क्या कर रखा है, इसको या तो लिख दो 180 माइनस 30 या लिख दो 90 प्लस 60। क्वाड्रेंट सेकंड है, टेंजेंट नेगेटिव होता है, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो -1/√3 इसका आंसर आएगा। अगला देखते हैं। फर्स्ट सम था, बहुत आसान था, यानी कि सिर्फ बेसिक था। ठीक है, सीधा सीधा फार्मूला लग रहा था। आगे देखते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपको कोस 15 की वैल्यू निकालनी, अब कोस 15 की वैल्यू तो नहीं पता, कैसे निकालेंगे। कोस 15 साइन 15 टेन 15 की अगर वैल्यू निकालनी आती है तो इसको लिख लेते हैं, 15 को लिख लिया 45 माइनस 30, वैसे इसको 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आप इस पे फार्मूला लगा दो कोस ए माइनस बी का। क्या होता है कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी कोस 45 कोस 30 प्लस साइन ए साइन बी साइन 45 साइन 30। अब आपको यहाँ पर वैल्यू याद आनी चाहिए, और वैल्यू तो हमने कल ही डायग्राम बनाया था, उसमें वैल्यू तो यूज होती है 1/√2 √3/2 1/√2 और 1/2, तो √3/2 √2 1/2 एलसीएम लो 2√2 √3 + 1, दोनों का एलसीएम 2√2 आया तो √3 + 1, बस यही है। अब ये जैसी इतनी छोड़ दो, इसका रैशनलाइज वगैरह अगर कर रखा है तो कर दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, ऐसे ही देखो टेंजेंट 75
टेंजेंट क्या है 75, क्या लिखोगे 45 प्लस 30 है, 75 के टुकड़े कर दिए। अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, फार्मूला लगा दो टेंजेंट ए प्लस बी। टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है, टेंजेंट ए मतलब 45 टेंजेंट बी मतलब 31 माइनस टेंजेंट ए 45 इंटू में टेंजेंट बी 30। वैल्यू रख दो टेंजेंट 45 की 1, टेंजेंट 30 की 1/√3, 1 माइनस टेंजेंट 45 1 होता है, छोड़ो इसको लिख दो 1/√3। एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, √3 ऊपर एलसीएम लिया, √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 बटे में भी √3 एलसीएम लेंगे, √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, यहाँ पर √3 कैंसिल हुआ तो बचा मेरा √3 प्लस 1 बाय में √3 माइनस 1। देखो ये मेरी वैल्यू आई टेंजेंट 75 की। इसी तरह से अगर साइन 75 आता है तो यही करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। कोस 75 आता है तो भी यही करेंगे, उस टाइम पे कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगाना बस आपको, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो 105 मान लेते हैं, आ गया साइन 105। साइन 105 क्या लिखोगे, 105 को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। 60 प्लस 45 क्या होता है, एक 105 होता है। तो इस तरीके से ए प्लस बी का फार्मूला लगा के हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि 105 और 75 और 15 की हाँ ये पूछ रखा साइन 105 आगे है, ये मैंने देखा नहीं। चलो ये तो हो गया। थर्ड पार्ट है, दोनों में फार्मूले लगाने हैं। एक पार्ट करवाता हूं, थर्ड का जो फर्स्ट है वो तो है साइन 105 प्लस साइन कोस 105। सेकंड कौन सा है, थर्ड सम। थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री। अब ये वाला सम है और इसको इक्वल टू में कोस 45 आना चाहिए। तो देखो कोस 45 मतलब दोनों पे ही, दोनों को करना पड़ेगा। तो इसको लिख देते हैं साइन 60 प्लस 45 और प्लस में इसको लिख देते हैं कोस 60 प्लस 45। तो यहां पर लगाओ साइन ए प्लस बी का, क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। बी की जगह बी नहीं लिखना था, 45। कोस ए प्लस बी का लगाओ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सारी वैल्यू रख दो, √3/2 1/√2 1/2 1/√2 कोस 60 1/2 1/√2 साइन 60 √3/2 1/√2। आप देखोगे पहली टर्म से लास्ट टर्म कट रही है, सेम है क्योंकि प्लस की है माइनस की है। बाकी ये क्या है 1/2√2, ये क्या है 1/2√2। 2√2 लिया एलसीएम, 1 + 1 2 बाय में 2√2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या आया 1/√2। और 1/√2 ही तो कोस 45 की वैल्यू होती है। 1/√2 ही तो कोस, वैसे साइन 45 की भी होती है लेकिन इसने लिख तो कोस 45 रखा है, ठीक है। इसी तरह से आगे है tan 15 प्लस कोट 15। 15 के दो तरीके हैं, या तो 45 माइनस 30 लिख लो या फिर 60 माइनस 45 लिख लो। दोनों तरीके ना, या तो 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं और 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक तरीका करके कर देना। अगला देखते हैं, अगला फोर्थ सम लेते हैं। हाँ फोर्थ, ये देखो फोर्थ सम किस तरह का है। फोर्थ के तो कई सारे पार्ट हैं, बिल्कुल 3 4 बहुत सारे पार्ट हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें साइन अल्फा है 15/17, कोस बीटा 12/13। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अब देखो वैल्यूज किस किस के निकालने, साइन अल्फा प्लस बीटा की, कोस अल्फा माइनस बीटा की, बहुत सारी वैल्यू निकालनी। अल्फा बीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्यूट एंगल कौन से में होते हैं, अल्फा और बीटा क्या लिख रखा है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अल्फा बीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, फर्स्ट में साइन को सारे के सारे पॉजिटिव।
अच्छा साइन अल्फा तो है, कोस अल्फा नहीं है। अब कोस अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालेंगे? कोस अल्फा किसके बराबर होता है? हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन अल्फा की वैल्यू रखी 15/17 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करो, 15 का होगा 225, 17 का होगा 289 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ, कोस स्क्वायर अल्फा 1 225 289, कोस स्क्वायर अल्फा आया 289 आया एलसीएम, 289 के 1 से मल्टीप्लाई 289 माइनस का 225 माइनस किया तो 64, बिल्कुल ठीक। रूट कर देंगे 8/17, 64 का 8 आता है 289, 289 का कितना आता है 17 आता है। तो यहां पर हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू निकल गई, ये आपको निकालनी है। इसी तरह से दोबारा से अब लिख दो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से यहां पर साइन बीटा आ जाएगा। मैं इसको सोल्व करता हूं तो 1 माइनस 5/13, हाँ आ जाएगा 5/13, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जगह चाहिए, फार्मूला भी तो मुझे लगाना है। अच्छा इसकी क्या ही थी, कोस अल्फा की क्या ही थी 8/17। ये आपको वैल्यू पूरा सोल्व करके निकालनी है, रफ में नहीं निकालनी, जो हमारे जहाँ पे हमने फेयर काम करना वहीं पे करनी। अच्छा अब देखो क्या निकालना है। एक तो इसने पूछ रखा है साइन अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लगा दो साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू 15/17, कोस बीटा की वैल्यू 12/13, कोस अल्फा की हमने निकाली थी 8/17 और साइन बीटा की निकाली थी 5/13। ये 17 ये 13, गुणा कर दो इनकी, 15 की 12 से 180 हो जाएगी, 17 किससे करेंगे 17 3 × 51 5 221 8 5 40 221 221 इसका आया एलसीएम और 180 में 40 जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा। ये आ गई मेरी साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरह से अगर आपको निकालनी है कोस अल्फा प्लस बीटा तो फार्मूला लगा दो, क्या कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा की वैल्यू है, कोस बीटा की है, साइन अल्फा की है, साइन बीटा की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको निकालना है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा तो पहले टेंजेंट अल्फा निकालो। सबसे पहले क्या लिखो, साइन अल्फा कोस अल्फा है तो यहां पर टेन अल्फा भी कर सकते हैं। टेन अल्फा क्या होता है साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा। तो 15/17 के बटे में, जो बटे में हमने 8/17 करना था उसको उल्टा कर देंगे 17/8, कट के कितना आया 15/8। फिर हमने निकालना है टेन बीटा, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा के बटे में कोस बीटा। साइन बीटा कितना है 5/13 के बटे में कोस बीटा करना था 12/13, उल्टा कर दिया 13/12, 13 से 13 कटा 5/12। अब लगा दो फार्मूला टेन ए प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का पूछ रखा था ना इसमें, हाँ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल सही। तो टेंजेंट टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय में 1 माइनस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा की वैल्यू आई है 15/8, टेन बीटा की आई है 5/12, 1 माइनस टेन अल्फा की 15/8, टेन बीटा की 5/12। जोड़ दो, एलसीएम ले लो, जो भी इनका होता है जो कर सकते हैं, 12 और 8 का, उसके बाद में 12 की 15 से गुणा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की 5 से गुणा बटे में 1 माइनस, पहले इनकी गुणा करो, ठीक है। अभी मैं सीधा जोड़ रहा हूं, 180 में 40 जोड़े 220 बटे में 96 गुणा में 96 एलसीएम आया, 96 से 75 का 21 आना था, ये उल्टा कर देंगे 96 बटे में 21 कट गया 220 बटा में 21। ये कुछ हमारी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है।
ठीक है, तो इस तरह से हमें करना था। अब आगे 2-3 पार्ट इसके इसी तरीके के हैं, 2-3 पार्ट जो इसके हैं ये इसी तरीके के हैं। कैसे हैं देखना। अगला जैसे साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोस फाई की वैल्यू दे रखी है। अच्छा देखो, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5, कोस फाई की वैल्यू दे रखी है -12/13। साइन थीटा की तो दे रखी है, कोस थीटा की नहीं दे रखी, कोस फाई की दे रखी है, साइन फाई की नहीं दे रखी। ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसको करना था। ये कहाँ गया, सम कहाँ गया, ये रहा। और थीटा और फाई दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कोस की वैल्यू नेगेटिव लिख रखी है, क्योंकि सेकंड में कोस कैसा होता है नेगेटिव, फर्स्ट कैसा होता है पॉजिटिव, इसलिए लिख रखा है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस फाई की। लेकिन साइन थीटा प्लस फाई को अगर आप खोलोगे तो साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, मतलब हमें कोस थीटा भी चाहिए। तो कोस थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से। या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोस थीटा का ये होता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस का 9/25, 25 एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 4/5। अच्छा प्लस का के माइनस का, माइनस का, वैसे तो प्लस माइनस है लेकिन आगे हम लिखेंगे भाई माइनस का 4/5। क्यों, बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट लिखना यहां पर, इसलिए हमने क्या लेना कोस। कोस सेकंड में कैसा होता है नेगेटिव। ऐसे ही कोस फाई से हम निकालेंगे साइन फाई, और साइन फाई का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर फाई का रूट। कोस फाई की वैल्यू रख दो 144, 144, 169, एलसीएम लिया 169, 25, 5/13 प्लस माइनस 5/13 आएगा, सोल्व कर लेना। सेकंड में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए इसकी वैल्यू लेना प्लस का 5/13। अब पूछ क्या रखा है, साइन थीटा प्लस फाई, तो क्या होगा साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, सारी वैल्यू रख दो। साइन थीटा की 3/5, कोस फाई की माइनस का 12/13, कोस थीटा -4/5 और साइन फाई की होगी 5/13। 5 से 5 काटना मत बल्कि गुणा कर दो। माइनस का 36/65 और माइनस का 20/65 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 56/65 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 65 इसका एलसीएम होगा। तो इस तरीके से करना है भाई। थर्ड पार्ट है, थर्ड में ये थीटा और फाई की जगह पे ए और बी दे दिया, ए और बी दे दिया। अच्छा ए तो है पाई से 3π/2, पाई क्या होता है 180, 180 से 270 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान रखना ए तो है सेकंड में, तो जो कोस ए से साइन ए निकालेंगे ना, साइन ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। जो बी है वो थर्ड में है, थर्ड में नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो ए है पाई से 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई से लेके 3π/2 तक। पाई मेरा 180 होता है और ये मेरा क्या होता है 270 होता है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड। और फिर जो बी है वो बी है 3π/2 यानी कि 270 से लेके 2π मतलब 360 तक, मतलब बी कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब वैल्यू दे रखी है कोस ए की माइनस का 24/25, वही कोस ए का साइन ए वाला लगाओगे, साइन ए निकालने का क्या हो जाएगा √1 माइनस का कोस के रे, तो वहां से उसकी प्लस माइनस में आएगी। अब ए किस में है थर्ड में, थर्ड में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगी। फिर ये फोर्थ में है बी, बी दे रखा कोस बी, कोस बी से निकालेंगे साइन बी। अब साइन बी, बी फिर चौथे में हो गया तो साइन बी भी तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन चौथे में भी तो नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव आएगा। बस वैल्यू निकालना, उसके बाद साइन ए प्लस बी का सीधा फार्मूला लगाना है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का लगाना है। इसी तरह से अगला है, फोर्थ पार्ट में दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आप कर लेना।
ठीक है, सारा क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालने का यही तरीका है जो मैंने अभी अभी निकाल के दिखाया है। इसी तरीके से क्वाड्रेंट ध्यान रखना, बस कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है। तो और देखते हैं, ये था फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ, एक और सम कर लेते हैं, पांचवा। फिफ्थ सम है जिसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/√10। साइन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/√5। प्रूव दैट a + b इज 40π/4 दे रखा है। तो देखो साइन ए तो दे रखा है लेकिन कोसे नहीं दे रखा, और कोसे की वैल्यू होती है √1 - का साइन स्क्वायर है, बिल्कुल पिछले सम की तरह, कुछ नया नहीं है। साइन का स्क्वायर मतलब 1/10, 1/10 मतलब 9/10, 9/10 का रूट, तो 9 का तो √3 लेकिन 10 का रूट नहीं, प्लस माइनस। क्वाड्रेंट कौन सा है, हाँ क्वाड्रेंट नहीं देखा मैंने, क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव एक्यूट फर्स्ट है, फिर तो पॉजिटिव लेना है, 3/√10। इसी तरह से यहां पर हम कोस बी का फार्मूला लगाएंगे, √1 - का साइन स्क्वायर ए, रूट साइन स्क्वायर 1/5, 5 एलसीएम लेंगे तो 4/5, 4/5 का रूट करेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2, 5 का नहीं होगा। बस अब a + b लिख रखा है, या तो आप साइन a + b का लगा दो, कोस a + b का लगा दो, कोई भी एक लगा दो। एक लगा दिया मैंने लगाया, किसका लगा देते हैं, चलो साइन a + b का ही लगा देते हैं। साइन a + b का होता है साइन a कोस b और प्लस कोस a साइन b। अच्छा, तो इधर क्या है, साइन a + b। अच्छा, साइन a की वैल्यू 1/√10, कोस b की वैल्यू, कोस b कहाँ था, 2/√5 प्लस में √5, कोस a की वैल्यू 3/√10, साइन b की वैल्यू 1/√5। तो ये 2 में √50 और प्लस में 3 में √50, और 50 आया एलसीएम, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। √50 को क्या ले सकते हो, √50 को क्या ले सकते हो, 5√2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बचा इधर, साइन a + b, और उधर बचा 1/√2। 1/√2 साइन π/4 की ही वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन π/4 की। बस यूं समझो, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो a + b किसके बराबर बचा, π/4 के। साइन से साइन कैंसिल हो गया, समझो कंपेयर हो गया, इधर साइन का एंगल ये है तो इधर भी साइन का एंगल क्या होता है, π/4। इस तरह का सम था। अगला जो सम है, tan a की वैल्यू दे रखी है 5/6, tan b की वैल्यू दे रखी है 1/11, a + b क्या रखा है, मतलब टेंजेंट में दे रखा है तो टेंजेंट a + b का लगाना, टेंजेंट a + b का फार्मूला लगाना, tan a + tan b बटे में 1 - tan। जब ये वैल्यू रखोगे ना 1 आएगा, tan a + b किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। tan a + b इज इक्वल टू 1, ये आएगा भाई, सारा कट के इज इक्वल टू 1 बचेगा। और 1 किस पे होता है, π/4 पे, तो a + b की जगह क्या होना चाहिए, π/4, तो a + b किसके बराबर है, π/4 के। तो ये 5 सम यहाँ तक कर लेना, बाकी इसके सम जो हैं वो हम कल करेंगे। इस एक्सरसाइज में शायद बहुत सारे सम हैं, बिल्कुल मेरी वाली बुक में तो 25-26 से भी आगे चल रहे हैं, 24-25 हैं। तो जितने भी हैं हम धीरे धीरे करते रहेंगे, और आप भी धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहना। थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में अब जो बचे हैं ना उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आप करते जाओगे तो टाइम भले ही लगेगा लेकिन आपको समझ में आते जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे कल की वीडियो में।